पहले सबक नंबर 1 है ना हमारा, और सफ़ा नंबर इस पर मौजूद ही नहीं है, 7 होगा। इस्तिलाहात, इस्तिलाहात किसे कहते हैं? आप तर्मीम करेंगे इसमें? नहीं, वो इस्लाम इस्तिलाह, इस्लाह और इस्तिलाह इसमें फ़र्क है। अभी मैंने आपको याद करवाना है, सारा बोंगापन खत्म हो जाना चेहरे से। आपको अच्छी तरह आपने 2 साल दिन रात ये लफ्ज़ सुना है, इस्तिलाही मायने, तफसीली डिक्शनरी मीन, डिक्शनरी मीन लुग़वी मीन होता है, इस्तिलाही मायने होते हैं जो शरीयत में इस्तेमाल किए गए। आपने मायने उस्ताज़ा से लफ्ज़ कितनी बार सुना? उस्ताज़ा एक लफ्ज़ बोलती हैं और उस लफ्ज़ के मायने मसलन पानी है, तो उसके लिए बताती हैं कि अलमा का बेसिक मायने है पानी, और वो बेसिक मायने कौन सा होता है? लुग़वी मायने। लुग़वी मायने डिक्शनरी मीन होता है। इस्तिलाही मायने वो होता है जो इस्तिलाह में यूज़ किया गया है। इस्तिलाह होती है ज़ुबान, इस्तिलाह होती है हमारा एक ख़ानदान होता है, हमारे ख़ानदान में ये रिवाज है, हम कहेंगे कि हमारे इलाके में, हमारे ख़ानदान में, ये हमारी इस्तिलाह में, हमारे ख़ानदान की इस्तिलाह में, हमारे तरीक़े में ये तरीक़ा है। हम कहते हैं आमतौर पर इसको इस्तिलाह कहते हैं, इसको तरीक़ा भी कह सकते हैं, इसको हमारी जो मारूफ काम होते हैं वो भी कह सकते हैं, रिवाज भी कह सकते हैं, ज़ुबान भी कह सकते हैं। इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में जो यूज़ होता है, एक लफ्ज़ होता है उसका बेसिक मायने होता है, वो लुग़वी मायने हो गया, जो हमारी शरीयत में उससे मायने मुराद लिया गया होता है उसको इस्तिलाही मायने कहते हैं। ये इस्तिलाहात जो है ना, ये टर्म्स हैं, टर्म्स। ये टर्म हरकत, फतह, मुतहर्रिक, कसरा, जमा, सुकून, ये सिर्फ अरबी की ग्रामर में यूज़ होने वाली इस्तिलाहात हैं। अंडरस्टैंड? हम साइंस खोलते हैं ना, साइंस में मेडिकल में दाखिल होते हैं, तो मेडिकल में जब दाखिल होते हैं तो वहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में जो है ब्लड को ब्लड नहीं कहा जाता। HB क्या होता है? हमारा कैल्शियम चेक होता है, उसमें HB कहा जाता है, वो उनकी इस्तिलाह है। वो HB जो है ना, वो साइंस की इस्तिलाह है। आप कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं, मुझे ज़की इतनी बात बता चुका है कंप्यूटर की, मुझे फिर भूल जाता है। हम अपनी वो जो देख रहे होते हैं ना कंप्यूटर पे नंबर्स आ रहे होते हैं, हम उसको A और B और C बोलते हैं ना, फिगर, हम उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ABC वगैरह। कंप्यूटर की ज़ुबान में उसको ये नहीं कहा जाता। A को 0 1 1 1 1 1 यूँ, या पता नहीं 5 0 फिर 1, वो A, मतलब वो लिखेंगे तो A आएगा, मतलब उनकी इस्तिलाह और है, मैथ की इस्तिलाह और है, और ये कौन सी इस्तिलाह है? अरबी। उम्मीद है समझ आ गई होगी इस्तिलाह होती क्या है, अब भूलेंगे नहीं। तो ये इस्तिलाहात किस ज़ुबान की हम पढ़ने जा रहे हैं? अरबी में ये इस्तिलाहात हैं। अरबी में मुशद्दद उसको कहा जाता है जिस हरफ पर तशदीद हो। हरफ पर तशदीद आ जाए, हम क्या कहेंगे अपनी ज़ुबान में? इस पर शद आ रही है, और अरबी क्या कहेगी? मुशद्दद। ये एक इसको मेरी आसान ज़ुबान में इसको टर्म कहा जाता है, TERM, टर्म, ये टर्म है, ओके। और ये अरबी में इस्तिलाह है। उसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे थे? तनवीन तक आपको दिया था लेसन जी, याद है सबको? अब हमने फ़तह पढ़ लिया। जब आपको फ़तह याद हो गई कि फ़तह किसको कहते हैं? ज़बर को, जब ये याद हो गया तो मफ्तू को समझना और आसान हो गया। अब जिस हरफ के ऊपर फ़तह आ गई उसको मफ्तू कहा जाता है। हरफ मफ्तू हो गया, लफ्ज़ नहीं, हरफ। मसलन जैसे अल किताबू में, आप बताएं अल किताबू में किस हरफ पर फ़तह आ रही है? ता पर। तो अल किताबू में ता क्या है? मफ्तू। मैं आपसे पूछती हूँ अल किताबू में कौन सा हरफ मफ्तू है? आप कहते हैं ता। अल किताबू में बा जो है हरफ, वो क्या है? मज़मूम। उस पर क्या आई? ज़म्मा। ठीक है। मकसूर, मैं आपसे कहती हूँ अल किताबू में कौन सा हरफ है जो मकसूर है? का। क्योंकि फतह आई तो हरफ मफ्तू, कसरा आई तो हरफ मकसूर, जम्मा आई तो हरफ मज़मूम। ये कहीं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते
लेकिन आपको टर्म ज़रूर समझा दी गई। अचानक से आपको ये पता होना चाहिए, कहीं लफ्ज़ लिखा हो, कहीं लिखा हो अगली किताबों में मज़मूम, तो आपको पता ही ना चले मज़मूम क्या चीज़ है। ज़मा जिस हरफ पर आई वो हरफ क्या है, मज़मूम। ओके, समझ में आ गई बात। अब आपने पीछे शब्द पढ़ ली, पहले शब्द नहीं पढ़ी थी। चलें, वैसे ही शब्द आप सबको पता है क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान में भी वो शब्द ही इस्तेमाल होती है। ज़बर, ज़ेर और पेश हमारी ज़ुबान में है, फतह, कसरा, ज़मा अरबी ज़ुबान में है, जबकि शब्द उर्दू ने भी शब्द दी है, इसलिए उन्हें शुरू में शब्द नहीं दी हुई। ठीक हो गया। लेकिन मुशद्दद हरफ हम कम इस्तेमाल करते हैं। मुशद्दद क्या है, वो हरफ जिस पर तशदीद हो, जिस पर शद्द हो। मोहम्मद उनकी जो दूसरी मीम है उस पर क्या है, अब्दुल गफ्फार, इसमें मुशद्दद हरफ कौन सा है, ओके हो गया। जल्दी से मुझे अपने अब्बू के नाम याद आया है। चलें आगे, वाहिद हमने पढ़ा हुआ है, एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, जमा दो से ज़ायद को कहते हैं। इंग्लिश और उर्दू से अरबी में सिर्फ एक फ़र्क है, क्या, उर्दू और इंग्लिश में क्या होते हैं, वाहिद, जमा, और इंग्लिश में क्या होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, और अरबी में 3 होते हैं। एक कायदा इसमें इजाफी है, वो कौन सा कायदा है, तस्निया का कायदा। वाहिद 1, तस्निया 2, जमा 3 भी और 3 लाख भी। जमा मुतकल्लिम कौन होता है, बात करने वाला। कलाम क्या होती है, बात। कलाम बात है और कलिमा एक जुमला है, और मुतकल्लिम बात करने वाला। मुखातिब कौन होता है, जिससे बात की जा रही है। गायब, जो शख्स गायब हो, दिखाई भी ना दे रहा हो, वो गायब होता है। ओके, इतना ही काफी है।